खाटू श्याम बाबा का वास्तविक नाम बारबरीक था, जो घटोत्कच के पुत्र थे। वही घटोत्कच जो भीम और उनकी राक्षसी पत्नी हिडम्बा के पुत्र थे। महाभारत में मिलने वाली कथा के अनुसार बारबरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। कहा जाता है कि बारबरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वो कौरवों या फिर पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। और जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो उनकी माँ अहिलावती ने उनसे कहा था कि पुत्र, जो हारे तुम उसका ही साथ देना। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बारबरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु पर एक पीपल वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और उन्होंने यह घोषणा की कि वो उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बारबरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बारबरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने बारबरीक से कहा कि ये जो पीपल का वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से भेद कर दिखाओ। फिर क्या था, श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए बारबरीक ने तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को भेद रहा था तो एक पत्ता नीचे गिर गया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा दिया। थोड़ी देर बाद वृक्ष के सभी पत्तों को भेदने के बाद तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बारबरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है, आपके पैर को नहीं। यह देख श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित रह गए, साथ ही बारबरीक की घोषणा से चिंतित भी, क्योंकि अब भगवान समझ चुके थे बारबरीक कितने शक्तिशाली हैं और अगर उन्होंने हारते हुए कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार होनी निश्चित थी। पांडवों की जीत सुनिश्चित करने हेतु एक दिन भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह सुबह बारबरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान की याचना करने लगे। बारबरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, क्या चाहिए आपको। बारबरीक की इस बात से अनजान थे कि उनके द्वार पर कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण आए थे। इसके बाद ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बारबरीक से कहा, हे वत्स, मैं जो तुमसे मांगने वाला हूँ वो तुम मुझे नहीं दे पाओगे। तुम में मुझे दान देने का साहस ही नहीं है। ऐसे में बारबरीक ने कहा, नहीं ब्राह्मण देव, आपको दान में अपना जीवन तक दे सकता हूँ। बताइए, आपको क्या दान चाहिए। इस पर बारबरीक भगवान श्री कृष्ण के बिछाए जाल में फंस गए, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बारबरीक से उनका शीश मांग लिया। अब क्योंकि बारबरीक वचन दे चुके थे तो उन्होंने बिना कुछ सोचे ही ब्राह्मण को अपना शीश दान में देने की घोषणा कर दी। बारबरीक की घोषणा करते ही श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। वहीं शीश दान से पहले बारबरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बारबरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से बारबरीक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध में विजयी होने के बाद पांडवों ने विजय का श्रेय लेने में आपस में वाद विवाद होने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बारबरीक का शीश ही कर सकता है, क्योंकि एक वो ही है जिसने पूरा युद्ध देखा है। तब बारबरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। बारबरीक की इन बातों से श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने बारबरीक के कटे शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसके बाद ही बारबरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।